अब तक हमने देखा कि होल जो कि अपना मेकओवर कराकर जोइना के सामने आया, तो इसका ये लुक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और कहने लगी कि आज तुम सच में डिफरेंट लग रहे हो। जिसके बाद ये दोनों साथ में मूवी देखने आए, जहाँ सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चल रहा था। तभी सभी लोगों को वहाँ जोइना के खराटों की आवाज़ आने लगी, क्योंकि वो बोर होकर सो गई थी। इसलिए ये देखकर सभी लोग इरिटेट होने लगे और होल काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहा था उसे उठाने की, लेकिन जब जोइना उठती नहीं तो होल अपना मुंह छिपाकर बैठ गया। जिसके बाद अब ये दोनों वापस घर जा रहे होते, जहाँ होल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तब जोइना पूछती है कि क्या हुआ, यानी मूवी अच्छी नहीं थी क्या? तब होल गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है आज तुम्हारी हरकत की वजह से सब लोग मुझे कैसे घूर रहे थे? जोइना बताती है कि एक्चुअली मैं पूरी रात सोई नहीं थी, इसलिए वहाँ सो गई थी। तब होल पूछता है कि क्यों? ये सोच सोच कर कि आज तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने जाना है, यानी तुमने पूरी रात सिर्फ मेरे बारे में सोचा? सबसे पहले तो कहती है कि हाँ, लेकिन फिर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और जल्दी से वहाँ से चले गए। जिसके पीछे पीछे होल भी गया कि तभी हम देखते हैं कि नायून भी ठीक होल के पास थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। बाय द वे नायून यहाँ किसी का वेट कर रही थी, और फिर जब जैसे ही वो पर्सन नायून से मिलने आया तो उस पर्सन को देखकर हम पहचान जाते हैं कि वही है जिसे एपिसोड 1 में किसी इंसान का खून पीते हुए दिखाया गया था। यानी अगर ये सही में वैम्पायर है तो इसका नायून से क्या कनेक्शन, ये हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। तो उसे लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे, जहाँ नायून उसे अपना बिजनेस पार्टनर कह रही थी, लेकिन ये पर्सन नायून में इंटरेस्टेड लग रहा था, जैसे वो उसे लाइक करता हो। और फिर उसका कोरिया आने का रीजन पूछने लगा। तो वो बताती है कि मैं उसी मेंशन की वजह से आई हूँ जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बातें की थी। तो वो कहता है कि अच्छा वो, यानी अभी तक तुम उस मेंशन को भूली नहीं हो? तो वो हंसने लगी। बाय द वे रात हो चुकी है, जहाँ होल गहरी सोच में है कि आखिर मैं क्या करूँ कि जोइना इम्प्रेस हो जाए। कि तभी पीछे से मिस्टर को आए, जो कि कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि पॉइजन ब्लड को लव ब्लड में चेंज करना इतना आसान होगा? यानी रोमांटिक मूवीज में देखे गए सीन्स फ्लावर्स देना ये काम नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप में आने के बाद के होते हैं। होल पूछने लगा कि तब मैं क्या करूं? तब वो बताते हैं कि उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, यानी उसे फील कराओ कि वो अकेली नहीं है, बल्कि तुम हमेशा उसके साथ हो, दुख में भी और सुख में भी। वैसे भी किसी को अपने प्यार में पड़वाना 100 साल तक कॉफिन में सोने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए फोकस करो उसका दिल जीतने में। ये सुनकर होल कुछ सोचने लग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोइना का कॉन्ट्रैक्ट स्कूल प्रिंसिपल ने रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, यानी वो जोइना को जॉब से निकाल रहे हैं। एक्चुअली वो जोइना के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि फायर वाले केस में जोइना ने होल को बचाया था, और ये प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया। जोइना काफ़ी परेशान हुई और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले गए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ये पूरा मैटर स्कूल में फैल चुका है, इसलिए टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि अगर जोइना उस क्लीनिंग बॉय को नहीं बचाती तो आज उसे स्कूल से नहीं निकाला जा रहा होता। तब ये आवाज़ सुन होल हैरान हुआ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उदास होकर जोइना के पास आकर पूछता है कि क्या सच में प्रिंसिपल ने तुम्हें मेरी वजह से निकाल रहा है? तब जोइना समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी तुम खुद पर इस मैटर को नहीं लो। प्रिंसिपल तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही थी, यानी कोई स्कूल में कोई भी गलत करता था तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। प्रिंसिपल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैं स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी। कोई अगर स्कूल में हो रहे गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो ऐसा ही निकाल देते हैं। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, इसमें सच में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन होल को तब भी जोइना के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि जोइना अपने जॉब को लेकर कितनी सीरियस थी। जिसके बाद रात हुई जहाँ जोइना बहुत ही उदासी के साथ चल रही होती है, क्योंकि उसके लिए ये सवाल सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उसे अब कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वैसे अब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तभी उसे डोशिक का बार दिखा और पीछे से डोशिक भी, जो कि जोइना को देख लेता है, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगा। जोइना बार के अंदर आ गई और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या ऑर्डर करे कि तभी डोशिक की बातें याद आई, जिन्हें याद कर कर वो सेम चीज़ें ऑर्डर कर देती है जो लास्ट टाइम डोशिक ने की थी। डोशिक दूर से जोइना को देख लेता है और नोटिस करता है कि वो बहुत ही उदास है, इसलिए भर भर कर वाइन पी रही है।
इसलिए वो उसके पास नहीं गया। आफ्टर ड्रिंक जब वो बिल पे करने आई तो उसे बताया जाता है कि आप एक चिट निकाल लीजिए क्योंकि आज लकी ड्रॉ है। तब जोइना जैसे ही चिट निकाली जिस पर लिखा था फ्री पास, यानी आज जो जोइना ने ऑर्डर किया था उसके कोई पैसे देने नहीं होंगे। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और तब खुशी के साथ वहाँ से जाने लगी, जिसे अब पीछे से अभी भी डोशिक देख रहा था। इसलिए उसका असिस्टेंट पूछता है कि सर आप कहे तो हम इस जोइना को घर ड्रॉप कर दें, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि कभी कभी इंसान जब उदास होता है तो उसे अकेला ही रहना चाहिए। लेकिन डोशिक जोइना को फॉलो करना बंद नहीं करता, ये देखने के लिए कि वो सेफली घर पहुंच गई है ना। यानी डोशिक को जोइना की कितनी फिक्र है ये हम जान पाते हैं। जिसके बाद जोइना फाइनली घर पहुंची ही थी कि तभी गिर जाती है क्योंकि वो हद से ज़्यादा ड्रंक जो है। तब डोशिक उसके सामने आया और उसका सामान उठाकर देने लगे। जोइना हंसने लगी और फिर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था। और तब वो जोइना को इतने ज़्यादा ड्रंक होने का रीज़न पूछने लगा कि क्या कुछ हुआ है जो तुमने आज इतना ज़्यादा पी ली है। जिस पर वो सब बता देती है कि एक्चुअली मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है इसलिए मैं उदास हूँ। तब ये सुनकर डोशिक को बहुत ही बुरा फील हुआ, लेकिन बाद में वो जोइना को समझाता है कि अगले टाइम तुम अकेले ड्रिंक मत करना, मुझे साथ में बुला लेना ड्रिंक करने के लिए। जोइना कहती है कि ओके और फिर डोशिक को बाय करके वहाँ से चले गए। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया गया कि जब जोइना बाहर में थी तब डोशिक ने वहाँ बैठकर बहुत सारी चिट्स लिखी फिर पासिस करके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोइना बिल पे करे। वेल अभी तक जोइना वापस घर आ चुकी है तो डोशिक उससे काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा था कि आखिर तुम कहाँ थी और इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है। तो वो उसे चुप रहने को कहती है और फिर से अल्कोहल पीने लगी। हुल उसकी ये कंडीशन देखकर हैरान था और फिर जोइना पूछती है कि तुम इंसान इसलिए बनना चाहते हो ना क्योंकि तुम अपने हार्ट बीट फील करना चाहते हो कि लोग जब प्यार में होते हैं तो कैसा फील करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, रियल में ये सब कुछ नहीं होता। मेरा दिल सिर्फ 2 बार ही धड़का है। हुल पूछता है कि कब कब। तो वो बताती है कि पहला तब जब मेरा लैंडलॉर्ड मेरे पैसे लेकर भाग गया था और दूसरी बार आज जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तब हुल को समझ आ गया कि जोइना ने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। जोइना आगे बताती है कि एक्चुअली मेरे पास शुरू से टाइम नहीं रहा कि मैं इन चीज़ों पर लगाऊं। मेरी फैमिली बहुत ही गरीब थी शुरू से ही। मेरे डैड पैसे कमाने के लिए इधर से उधर भागते थे लेकिन कभी अच्छी नौकरी ढूंढ नहीं पाए। ऊपर से हमारे ऊपर खर्चा भी बहुत था इसलिए डैड हमें छोड़कर चले गए और मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार थी जिनका इलाज कराना बहुत ही मुश्किल था और मैं ऐसी कंडीशन में मॉम को देख नहीं पाती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे जीना है तो स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और बिल्कुल भी अपना टाइम दोस्त बनाने में या किसी को डेट करने में नहीं करना। मैं शुरू से ही बहुत ही अकेली रही हूँ, जो तकलीफ आज भी मुझे फील होती है, लेकिन अब मैं हिम्मत हारने लगी हूँ क्योंकि इतनी मेहनत और पसीना बहाने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब हुल जोइना का बात सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो जोइना का सर पर हाथ फेरते हुए उसका तारीफ करने लगा कि हाँ माना कि तुम शुरू से अकेली रही हो लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बनकर रही हो, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है, इसलिए मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ। तब ये सुनकर जोइना हैरान हुई, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी से होल को देखने लगी। लेकिन तब वो कहती है कि आई थिंक मुझे अपने रूम जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अगले दिन दिखाया जाता है कि जोइना अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई है, इसलिए होल उसे चेक करने गया, जहाँ से पता चला कि जोइना काफ़ी ज़्यादा बीमार है, यानी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे तेज फीवर हो गया है। इसलिए होल ने जोइना की केयर की, लेकिन तभी फीवर कम नहीं हो रहा था, इसलिए होल एक पुरानी बुक निकालकर उसे देखते हुए मेडिसिन बनाने लगा कि तभी डोशिक भी वहाँ आ गया, जो कि पूछता है कि जोइना कहाँ है। तब होल ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज तुमसे वो मिल नहीं पाएगी। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि सुबह तक उसे फीवर होने वाला है, इसलिए मैं उसे मेडिसिन देने आया हूँ। होल ये देखकर हैरान हुआ
कि अरे इसमें तो वो चीज़ें हैं जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए डोशक के वहाँ से चले जाने के बाद उसने उस मेडिसिन को अपनी वाली बनाई मेडिसिन में मिलाकर जोइना को पिला दी, ये कहकर कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जोइना कहती भी है कि तुम्हें खुद से दवाई बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन शाम तक वो एकदम ठीक हो जाती है। यानी जोइना का फीवर बिल्कुल जा चुका है। इसलिए वो होल को दिल से थैंक्स करने लगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उसके फीवर में किसी ने उसका ख्याल रखा हो। इसलिए यहाँ वो थोड़ा इमोशनल हो चुकी थी। लेकिन टेबल में पड़े मेडिसिन के डब्बे को देखकर उसे समझ आ जाता है कि होल ने पूरी मेडिसिन खुद से नहीं बनाई है, लेकिन वो तब भी बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल थे। फिर अब दिखाया गया कि डोशक ने जोइना को मिलने बुलाया उसके तबीयत जानने के लिए। इसलिए कहता है कि इतने से बड़े से घर में रहना इसलिए मुश्किल होगा, तुम उसे बेचकर कोई अच्छा सा अपार्टमेंट क्यों नहीं ले लेती। लेकिन जोइना मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उस मेंशन को बेच नहीं सकती हूँ। अगले दिन जोइना वापस स्कूल आई अपने सामान को पैक करने के लिए। अपना सारा सामान लेकर वो जा ही रही होती है कि तभी उसे होल की बातें याद आ रही थी कि तुम अकेली थी लेकिन स्ट्रांग थी। कि तभी वही लड़की जिसे एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जिसे पुलिस परेशान करते थे और सब जोइना उसे सपोर्ट करती थी, वो जोइना को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करती है, ये कहते हुए कि देखिए मैं भी अब स्ट्रांग बन चुकी हूँ और मैंने हेयर कट भी करा लिया है। तब जोइना खुश हो जाती है और फिर उसे यही सब समझाने लगी कि हमेशा स्ट्रांग बनकर रहना। अब दिखाया जाता है कि जोइना सारा सामान लेकर वापस घर आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था, इसलिए उससे एक चीज़ बेसमेंट की तरफ गिर गई। जोइना उसे उठा तो लेती है, फिर सोचने लगी कि मैं दोबारा इस बेसमेंट में नहीं गई हूँ, इसलिए वो डायरेक्ट आ गई उस जगह को सही से देखने के लिए, जो कि होल का रूम है, जहाँ उसे वही पेंटिंग दिखी जो कि नाई की है। इसलिए वो उसे हैरानी से देखने लगी। तभी वहाँ होल आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम अपने रूम तो आने नहीं देती और मेरे रूम आ गए विदाउट नॉक किए हुए। तभी पेंटिंग को जोइना के हाथ में देखकर वो उसे ले लेता है। जोइना पूछती है क्या ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। होल बताता है कि हाँ ये वही है, और देन उसे उस पेंटिंग को रख दिया। तब जोइना अचानक से पूछती है कि अगर सच में ये लड़की मैं ही हुई जिसका ये दूसरा जन्म है, तो क्या तुम मुझे ट्रू लव करोगे। जोइना को अचानक ऐसा कहते थे होल बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि जोइना कभी भी इतनी जल्दी सीरियस नहीं होती। और फिर यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।